योग दर्शन की 283वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद को पढ़ रहे हैं और इस विभूति पाद में हमने पिछली कक्षाओं में 9वें और 10वें सूत्रों को पूरा किया है। 9वां सूत्र निरोध परिणाम को लेकर के था। निरोध परिणाम क्या है? ये संस्कारों के स्तर पर काम करता है। जब कोई व्यक्ति निरुद्ध समाधि में होता है यानी असंप्रज्ञात समाधि में होता है तो उस समय चित्त के भीतर संस्कारों के स्तर पर क्या परिवर्तन होता है, ध्यान से समझेंगे। ये परिवर्तन संस्कारों के स्तर पर चल रहा होता है क्योंकि वृत्तियां वहां होती नहीं हैं, लेकिन चित्त के भीतर तो बदलाव आता है। और वो बदलाव क्या है? व्युत्थान के संस्कार दब रहे होते हैं या नष्ट हो रहे होते हैं, साथ में जो निरोध के संस्कार हैं वो उदित हो रहे होते हैं, प्रकट रूप में या विस्तारित हो रहे होते हैं। ये कहाँ होता है? निरोध परिणाम में होता है। ये बात मैं आज आपको इसलिए दोहरा के बता रहा हूं क्योंकि अब आगे की चर्चाएं इसी पर आश्रित हैं और ये योग दर्शन के कुछ कठिन स्थलों में से एक है। आगे और ऐसी चर्चाएं हैं जो इन्हीं पर आश्रित होंगी, इसलिए थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। निरोध परिणाम निरोध समाधि में होता है और संस्कारों के स्तर पर होता है। फिर 10वें सूत्र में हमने एक और चर्चा देखी थी कि इस समय चित्त में कैसी स्थिति होती है, तो बताया प्रशांत वाहिता स्थिति होती है। और वो होती कैसे है? संस्कारात, संस्कारों से होती है। चित्त में अच्छी स्थिति बनती है तब भी संस्कारों से होती है, और चित्त में स्थितियां बिगड़ती हैं वो भी संस्कारों से ही बिगड़ती हैं। और व्यास भाष्य में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बताई थी कि यदि निरोध के संस्कार किसी कारण से मंदे पड़ जाएं, मंद हो जाएं, उनमें कमजोरी आ जाए, तो व्युत्थान के संस्कार हावी हो जाते हैं। व्युत्थान के संस्कार उनके ऊपर आकर चढ़ जाते हैं और वो निरोध समाधि को फिर लगने नहीं देते। ऐसा हमने यहाँ पर देखा था। तो आगे का विषय आज हम देखेंगे। एक दूसरा प्रकरण इसी से संबंधित शुरू होगा, लेकिन पिछले पाठों में से किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाथ खड़ा कीजिए और बताइए। जी बताइए, किसी का प्रश्न हो तो। चलिए ठीक है, किसी का प्रश्न नहीं है तो अभी आगे का जो प्रकरण है वो हम शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपसे बाद में फिर प्रश्न भी पूछूंगा इन्हीं से संबंधित, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो यहाँ पीछे निरोध परिणाम को बता करके अब समाधि परिणाम को बता रहे हैं। थोड़ा पीछे आ रहे हैं। क्रम तो ये होता है कि पहले कम स्तर की बात की जाती है, फिर उससे ऊंचे स्तर की ऐसे बात की जाती है, लेकिन अभी वापस लौट रहे हैं। शैली है अपनी अपनी ऋषि की, कोई ये ना सोचे कि ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो वो बात भी खैर धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। पहले निरोध परिणाम को बताया, अब समाधि परिणाम को समझाएंगे। समाधि यानी जब जिस समय समाधि लगनी शुरू होती है, विशेषकर संप्रज्ञात समाधि की बात कर रहे हैं। जैसे अभी पीछे एक प्रश्न मैंने आपके सामने रखा था जब हम 9वें सूत्र को शुरू कर रहे थे, तो उसमें भूमिका में एक बात आई थी कि जिस समय व्यक्ति का चित्त निरुद्ध हो गया है, वृत्तियां रुकी हुई हैं, चित्त में एक निरोध जैसी स्थिति है, चित्त रुका हुआ है, तो उस समय चित्त में क्या बदलाव आते हैं? ऐसा एक प्रश्न खड़ा हुआ था हम सबके सामने, और हमने देखा कि हाँ, चित्त में तब भी बदलाव आते हैं। और बदलाव कैसे आते हैं? संस्कारों के स्तर पर, संस्कारों के आधार पर। यानी व्युत्थान के संस्कार कमजोर पड़ रहे होते हैं, समाप्त हो रहे होते हैं, और निरोध के संस्कार बढ़ रहे होते हैं, पैदा हो रहे होते हैं। ये बात हमने देखी थी। अब एक प्रश्न किसी का ये बन सकता है कि जिस समय हमारी समाधि लग रही होती है उस समय चित्त में क्या बदलाव आ रहा है? और देखिए, बार बार एक बात चल रही है चित्त के साथ, चित्त में ऐसा होता है। ये पूरी चर्चा, सारी की सारी चर्चा चित्त पर आश्रित है, मन पर आश्रित है। तो अब जो समाधि किसी व्यक्ति की लगनी शुरू हुई है, तो भी क्या चित्त में कुछ बदलाव आता है? कोई परिणाम आता है? तो हाँ, परिणाम वहां भी आता है। अब देखिए, बहुत सूक्ष्मता में हमको ले जाना चाह रहे हैं। और ऋषि के बताने के पीछे का प्रयोजन शायद ऐसा भी रहा होगा कि यदि हम समाधि लगा रहे हैं, ये समाधि के आसपास है, तो हमको वहां होने वाले बदलावों का पता भी तो रहे कि ऐसे ऐसे बदलाव जब दिखने लगे तो समझ ले कि समाधि हो रही है। या कोई व्यक्ति झूठा हो और कह रहा हो कि मेरी तो समाधि लग रही है, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं ऐसे।
हालांकि दूसरे का वैसे सीधे सीधे पता नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बदलाव जब आने लगे तो हम समझे कि हाँ, ये समाधि का विषय है। चित्त में इस समय समाधि उपस्थित है। तो वो बदलाव कैसे होता है देखिए, उसके लिए 11वां सूत्र है सर्वार्थ तैकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। बहुत बढ़िया सूत्र है। सबसे पहला जो शब्द है थोड़ा सा अजीब है, मैं इसको खोल देता हूँ। सर्वार्थता एकाग्रतयोः, पहला शब्द है इसमें सर्वार्थता, सर्वार्थता, और दूसरा है एकाग्रतयोः, यानी दो चीजों को मिला करके बनाया तो द्विवचन में आया एकाग्रतयोः। पहला शब्द है सर्वार्थता और दूसरा शब्द है एकाग्रता। ये दो चीजें होती हैं हमारे चित्त के भीतर। पहले सर्वार्थता को समझ लेते हैं। सर्वार्थता होती क्या है? हमारे चित्त की एक विशेषता होती है, परमात्मा ने हमारे मन को ऐसा बनाया है कि वो सभी विषयों पर जा सकता है। सर्वार्थ, सभी अर्थों पर, यानी सभी विषयों पर जा सकता है, सभी विषयों पर लगा रहता है। जब हम व्यवहार काल में होते हैं तो मन कितने असंख्य विषयों पर जाता रहता है। सर्वार्थता को हम अनेकार्थ भी कह सकते हैं। बहुत सारे विषय होते हैं, कभी खाने पर, कभी पीने पर, कभी स्पर्श पर, कभी गंध पर, कभी शब्द पर, ऐसे करके अनेक अनेक विषयों पर मन जाता रहता है। अनेक 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 विषयों पर, अनेक अनेक वस्तुओं पर। ये चित्त की सर्वार्थता होती है। और ये सर्वार्थता बुरी नहीं होती। कोई कहेगा कि चित्त तो परमात्मा ने ऐसा बना दिया कि सभी विषयों पर जाता रहता है, सभी विषयों पर लगता रहता है, ये तो खराब बना दिया। परमात्मा एकाग्र बनाते चित्त को कि बस एक विषय पे लगा रहता, फिर न समाधि लगाने की जरूरत पड़ती और मुक्ति के लिए इतना झंझट ही नहीं होता, मुक्ति आसानी से लग जाती। लेकिन ऐसा थोड़ी है। परमात्मा ने इस मन को सर्वार्थता वाला बनाया तो उसके पीछे भी प्रयोजन है कि सर्वार्थता होने से भी हमारे सब प्रयोजन सिद्ध होते हैं, हम अपने व्यवहारिक जीवन के काम अच्छे से कर पाते हैं। एक दूसरा शब्द इसमें बताया एकाग्रता। एकाग्रता मतलब चित्त जब एक वस्तु पर केंद्रित हो, एक ही विषय आगे रखा हुआ है, बस उसी पर टिका हुआ है, उसी से संबंधित वृत्तियां आ रही हैं एक के बाद एक, लेकिन विषय एक ही है, प्रत्यय एक ही बना हुआ है। ये हो गई चित्त की एकाग्रता। अब देखिए, किसी को लगेगा कि चित्त के भीतर दो विपरीत स्थितियां जैसी बताई जा रही हैं, जैसे दो विपरीत चीजें हों, कि एक तो होती है सर्वार्थता यानी चंचलता। एक प्रकार से चंचलता ही तो हो गई, अनेक अनेक विषयों पर चित्त जाता रहता है। और एक होती है एकाग्रता, यानी समाधि में जो होती है, जब चित्त एकाग्र होना शुरू होता है, ये उसकी बात की जा रही है। तो दोनों विपरीत चीजें लगेंगी, लेकिन ये दोनों जो धर्म हैं, ये चित्त के ही धर्म हैं। जैसे पीछे समाधि धर्म आया था, चौधरी साहब पूछ रहे थे, क्षमा कीजिए, निरोध परिणाम आया था, तो चौधरी साहब ये पूछ रहे थे कि चित्त में दोनों परिणाम कैसे रह सकते हैं। व्युत्थान वाला परिणाम भी उसी में रहता है और निरोध वाला परिणाम भी। तो मैंने एक उदाहरण दिया था उस समय, जो कई लोगों को बहुत पसंद आया। वो उदाहरण किस चीज का था? आम का। यानी आम में कभी तो खट्टापन होता है और कभी मीठापन आ जाता है। पहले कच्चापन होता है, फिर उसमें पकापन आ जाता है, लेकिन होता आम में ही है। अब जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में केवल पके आम खाए हों, तो वो तो यही कहेगा कि आम खट्टे थोड़े होते हैं, आम तो मीठे ही होते हैं, हमने तो आज तक मीठे आम ही खाए हैं। किसी ने केवल कच्चे आम खाए हैं तो वो तो यही कहेगा कि आम तो खट्टे होते हैं, मीठे आम थोड़े ना होते हैं। लेकिन आम खट्टे भी होते हैं, आम मीठे भी होते हैं। अवस्था बदलती है, भीतर की प्रोसेसिंग बदलती है। तो एक वस्तु के भीतर विपरीत गुण उस रूप में, अवस्था के रूप में हो सकते हैं। धर्म बदलते रहते हैं, स्वभाव भी बदलता है चीजों का। तो वैसे ही समाधि में भी चीजें बदलती हैं। जैसे निरोध परिणाम में व्युत्थान से हट करके निरोध के संस्कार आ रहे थे, वैसे ही चित्त में सर्वार्थता वाला गुण भी रहता है और एकाग्रता वाला भी रहता है। सर्वार्थता वाला हटता है, एकाग्रता आती है। अवस्था बदल रही है, यहाँ पे धर्म बदल रहा है। लेकिन धर्म दोनों के ये दोनों धर्म है चित्त के ही। यहाँ लिखा ना चित्तस्य समाधि परिणामः, ये चित्त का समाधि परिणाम है। लेकिन ये होता कैसे है, समाधि परिणाम होता कैसे है? तो वो होता है क्षयोदयो। ये दो शब्द हैं, एक तो है क्षय और एक है उदय। इन दोनों को मिलकर के द्विवचन का शब्द बना क्षयोदयो। ऐसे यानी सर्वार्थता का क्षय हो रहा होता है और एकाग्रता का उदय हो रहा होता है। जैसे पीछे निरोध परिणाम में हम देख रहे थे, व्युत्थान संस्कार क्षीण हो रहे थे,
निरोध के संस्कार आ रहे थे, उनका उदय हो रहा था, वैसे ही सर्वार्थता को क्षय के साथ लगाएंगे और एकाग्रता को उदय के साथ लगाएंगे। सर्वार्थता का क्षय हो रहा होता है और एकाग्रता आ रही होती है उस समय में, लेकिन ये दोनों धर्म होते चित्त के ही हैं। चित्तस्य समाधि परिणाम, हाँ, ये चित्त में समाधि का परिणाम, चित्त का समाधि परिणाम है। अब ये बदलाव होता है, हम सबके भीतर होता है, जब योगी अपनी क्षिप्त अवस्था को या विक्षिप्त अवस्था को हटाता है, समाप्त करता है, संप्रज्ञात समाधि में प्रवेश कर रहा है। ये उस समय की बात की जा रही है, समाधि लग रही है। अब आगे देखिए, इसी बात को महर्षि व्यास जी अपने शब्दों में समझा रहे हैं, और वैसी ही शैली है जैसे पिछले सूत्र में, 9वें सूत्र में उन्होंने कही थी। वहां व्युत्थान संस्कारों के लिए कहा था कि व्युत्थान संस्कार किसके धर्म है? चित्त के धर्म है। अब यहाँ समझा रहे हैं सर्वार्थता चित्त धर्म। ये सर्वार्थता किसका धर्म है? चित्त का धर्म है। अब इसको कोई आत्मा का धर्म न मान ले कि ये जो अलग अलग विषयों पर जाता है, अलग अलग विषयों का जो ग्रहण करता है, आत्मा नहीं करता। हाँ, अनुभूति अंततः आत्मा को ही होती है, लेकिन अलग अलग विषयों पर जाने की जो प्रवृत्ति है, ये जो धर्म है, किसका धर्म है, किसका गुण है, किसकी विशेषता है? चित्तस्य धर्मः, चित्त का धर्म है। आगे बिल्कुल इसी बात को कोई उल्टा ना मान ले कि जब चित्त में सर्वार्थता है तो फिर एकाग्रता कहाँ रहेगी। एकाग्रता भी चित्त में ही होती है, लेकिन होती कब है? जब सर्वार्थता हट जाती है तो एकाग्रता आती है। बता दिया अगली पंक्ति में, एकाग्रता अपि चित्त धर्मः। अपि शब्द आया, और याद कीजिए चौधरी साहब ने अपि शब्द को वहां पर हाईलाइट किया था, कह रहे थे कि अपि क्यों आया वहां पे, तो अपि यहाँ भी आया है, यानी ये एकाग्रता भी चित्त का ही धर्म है। बात समझ रहे हैं? जब तक हम पीछे के विषय से जोड़ करके किसी विषय को नहीं देखेंगे, बात पूरी समझ में नहीं आती। और अब जो 13वां सूत्र आएगा ना, उसमें तो बहुत विस्तार से बातें बताई जाएंगी, और पूरे योग दर्शन का सबसे बड़ा व्यास भाष्य हमें देखने को मिलेगा। बहुत लंबी चर्चाएं चलेंगी, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इन्हीं पर आश्रित सब चर्चाएं होने वाली हैं। सर्वार्थता चित्त धर्म, एकाग्रता अपि चित्त धर्म। सर्वार्थता भी चित्त का धर्म है और एकाग्रता भी चित्त का धर्म है। आगे कह रहे हैं, सर्वार्थतायाः क्षयः क्षयः तिरोभाव इत्यर्थः। पहले सर्वार्थता को खोल रहे हैं जो ऊपर सूत्रकार ने बताया था। सूत्रकार ने क्या शब्द लिया था उसके लिए? क्षय शब्द लिया था। तो देखिए यहाँ व्यास भाष्यकार यानी व्यास जी क्या कह रहे हैं? सर्वार्थतायाः क्षयः, सर्वार्थता का क्षय हो रहा होता है। ये जो चित्त का धर्म है सर्वार्थता, यानी अलग अलग विषयों पर जाकर के हमारा मन लगता है, इसका क्षय हो रहा होता है। कब? जब समाधि परिणाम चल रहा है, जब समाधि आ रही है। और इस क्षय शब्द को खोला तिरोभाव इत्यर्थः। देखिए शैली ऋषियों की, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, क्षय शब्द को खोला तिरोभाव, तिरोहित होता है चित्त उस समय। चित्त तिरोहित नहीं होता, क्षमा कीजिएगा, सर्वार्थता नाम का जो धर्म है वो तिरोहित हो रहा होता है, उसका क्षय हो रहा होता है। क्षय यानी तिरोहित होना, तिरोभाव को प्राप्त होना। तिरोभाव मतलब नष्ट होना, समाप्त होना, दबना, कमजोर पड़ना, दुर्बल होना, ये सब एक ही जैसे अर्थ हैं लगभग। तो सर्वार्थता का क्षय हो रहा होता है। और आगे अगला जो स्टेप बता रहे हैं, जब व्यक्ति समाधि में प्रवेश कर रहा है तो चित्त में क्या परिणाम चल रहा है? एकाग्रतया उदय, एकाग्रता का उदय हो रहा है। और उदय शब्द को खोल रहे हैं आविर्भाव इत्यर्थः। उदय का मतलब क्या होता है? आविर्भाव होना, आविर्भाव। आविर्भाव क्या होता है? उत्पन्न होना, पैदा होना, बढ़ना, विस्तृत होना, बढ़ते चले जाना, ये हो गया आविर्भाव। बात समझ में आ रही है? यानी उस समय उसकी जो चंचलता है वो हट रही होती है, अनेक अनेक विषयों पर जो चित्त लग रहा था वो धर्म तो हट रहा होता है, और एक नया धर्म उत्पन्न हो रहा होता है जिसको हम एकाग्रता कहते हैं। और ये इतना आसान नहीं होता। आम वाले उदाहरण से ले लें तो खट्टापन जा रहा होता है, मीठापन आ रहा होता है। अब जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी कच्चा या पका आम नहीं खाया हो ना, तो उसको बात समझ में नहीं आएगी। समझ में उसी को आएगी जिसने बचपन में खट्टे आम खाए थे और मीठे आम भी खाए हैं, वही तो समझ पाएगा। और वो भीतर प्रोसेसिंग हो कैसे जाती है, ये तो खैर शोध का विषय है, ये तो वो लोग जानते हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च किया है। या परमात्मा जानता है कि वो भीतर का खट्टापन चला कहाँ जाता है और वो मीठापन आ कहाँ से जाता है। तो वैसे ही चित्त का जो अलग अलग विषयों पर जाकर लगना था,
अब तक आंखें विषयों को देख रही थीं, अब तक मन जाकर के शब्द विषय पर लग रहा था, मन सुन रहा था, क्षमा कीजिए, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से सुन रहा था, स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से स्पर्श कर रहा था, या नासिका के माध्यम से गंध को ले रहा था, अनेक अनेक विषयों पर थोड़ी थोड़ी देर में जा रहा था, कभी इस विषय पर कभी उस विषय पर। लेकिन जैसे ही समाधि की तरफ चित्त अभी बढ़ा है, समाधि में पहुंचा है, ये सारी सर्वार्थता एकदम से हट गई है और चित्त अब एक विषय पर केंद्रित है। ध्यान की अवस्था में तो यही तो होता है, जब हम ध्यान में पहुंचते हैं, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, एक प्रत्यय सामने होता है, एक विषय, एक बिंदु सामने रहता है, उस पर व्यक्ति केंद्रित रहता है। तो इस एकाग्रता का उदय यानी आविर्भाव हो रहा होता है। और देखिए उसी बात को दोहरा रहे हैं जो मैंने पीछे बोली थी, तयो धर्मत्वेन अनुगतम चित्तम। तयोः, तयोः यानी ये दोनों जो हैं, धर्मित्वेन, ये दोनों जो हैं, ये दोनों क्या, एक तो क्षय होना और एक उदय होना, सर्वार्थता का क्षय होना और एकाग्रता का उदय होना, ये जो दोनों हैं धर्मित्वेन, धर्मी के रूप में। धर्मी कौन है यहाँ पर, चित्त धर्मी है, और ये क्षय और उदय ये इसके धर्म हैं। अनुगतम, ये चित्त के अनुगत रहते हैं, या चित्त इनके अनुगत रहता है। जैसे आम अनुगत रहता है, आम में वो दो गुण, खट्टापन और मीठापन, वो अनुगत रहते हैं, उसके साथ रहते हैं। खट्टापन जा रहा होता है, मीठापन आ रहा होता है, तो आम क्या होता है, धर्मी होता है, और वो खट्टापन और मीठापन क्या होता है, वो उसके धर्म होते हैं। वैसे ही तयोः, ये जो दोनों हैं, ये धर्मी चित्त के, चित्त नाम का जो धर्मी है उसके अनुगत रहते हैं, उसके साथ साथ रहते हैं। बात समझ में आ रही है। धर्म और धर्मी क्या होते हैं, धर्म धर्मी के आश्रय से रहता है, धर्म धर्मी के आश्रय से रहता है, उसमें साथ साथ चलता है। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं तद इदम चित्तम अपायोपजनयोः स्वात्मभूतयोर धर्मयोर अनुगतम समाधीयते। तद इदम चित्तम, वह यह जो चित्त है, कौन सा वाला चित्त, जिस चित्त की चर्चा चल रही है, जिसमें दोनों धर्म रहते हैं। बार बार चित्त शब्द बोलने के पीछे का प्रयोजन समझ रहे हैं क्या है, कि कोई यहाँ किसी और में इन धर्मों को ना समझ ले कि ये धर्म आत्मा में हो रहे हैं या इंद्रियों में हो रहे हैं। कई बार इंद्रियों के धर्म समझ लिए जाते हैं, मेरी तो इंद्रियों में एकाग्रता आ रही है, मेरी तो इंद्रियां बाहर भटक रही हैं, मेरी तो इंद्रियां चंचल हैं, मेरी तो इंद्रियों में ऐसा चल रहा है। इंद्रियों में मोटी मोटी दृष्टि से ऐसा हो रहा होता है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मूल में जाकर के देखें तो ये जो सर्वार्थता है और एकाग्रता, ये चित्त के धर्म है, इसीलिए बार बार चित्त शब्द यहाँ पर बोल रहे हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। तद इदम चित्तम, इस चित्त में अपाय उपजनयोः, बस उन शब्दों को बदल दिया। अभी जो पीछे जिन शब्दों को क्षय और उदय बोल रहे थे, या तिरोभाव और आविर्भाव बोल रहे थे, अब शब्दों के नाम बदल दिए। क्या शब्द बोल दिए, अपाय। अपाय का मतलब होता है क्षय होना, नष्ट होना, और उपजन का मतलब होता है आविर्भाव, यानी तिरोभाव यानी नष्ट होना, क्षय होना। क्षमा कीजिए, मैं गलत बोल गया। उपजन का मतलब होता है उत्पन्न होना, पैदा होना, जो आविर्भाव शब्द यहाँ बताया था, उपजन, पैदा होना। तो ये जो चित्त में ये जो दोनों गुण हैं, ये कैसे होते हैं उसको आगे बता रहे हैं। स्वात्म भूतयोर धर्मयोर अनुगत समाधीयते। स्व आत्मभूत, स्व का मतलब होता है अपना, आत्मभूत का मतलब होता है चित्त का जो अपना स्वरूप है, आत्मभूत यानी अपना स्वरूप। धर्मयो अनुगतम, उसका जो अपना ये धर्म रूप में यानी उसके स्वरूप में, धर्म के रूप में अनुगत रहते हुए यानी उसके पीछे पीछे रहते हुए, समाधीयते, चित्त को समाधि की ओर ले जाते हैं, चित्त को समाहित करते हैं। यही धर्म, एक धर्म जब हट रहा होता है और दूसरा धर्म आ रहा होता है, तो इसी पूरी प्रक्रिया में क्या हो रहा होता है, वो हमारा चित्त समाधीयते, समाधि की ओर जा रहा होता है। सचित्तस्य समाधि परिणामः, ये चित्त का समाधि परिणाम है। चित्त का क्या परिणाम है, समाधि परिणाम, समाधि में होने वाला परिणाम है। तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात बताई जा रही है।
जब जिस समय हम संप्रज्ञात समाधि में प्रवेश कर रहे होते हैं, ये संप्रज्ञात समाधि के बारे में बताया जा रहा है, उस समय चित्त में परिवर्तन क्या चल रहा होता है, सर्वार्थता जा रही होती है और एकाग्रता आ रही होती है। तो ये चित्त का समाधि परिणाम है। दो परिणाम हमने समझ लिए हैं, निरोध परिणाम और समाधि परिणाम। एक महत्वपूर्ण बात समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। निरोध परिणाम संस्कारों के स्तर पर काम कर रहा था और ये समाधि परिणाम वृत्तियों के स्तर पर काम करता है। यहाँ वृत्तियों की बात चल रही है, एक प्रकार से नाम वृत्ति नहीं लिखा, लेकिन चूंकि इस समय वृत्तियां ही चल रही होती हैं, वृत्तियों पर ही काम चल रहा होता है, तो वो हम पीछे के जो भाव आए हैं, पीछे इतना कुछ जो पढ़ा है उसके आधार पर तात्पर्य से हम वृत्ति शब्द ले लेंगे। क्योंकि बहुत सारी वृत्तियां जो अब तक आ रही थीं, जिनके कारण से सर्वार्थता बनी हुई थी, चित्त में चंचलता बनी हुई थी, अनेक अनेक विषयों पर जा रहा था, उसको रोका है, उस पर हमने बांध लगाया है, उसको उसका हमने क्षय किया है, उसका नाश किया है और अब एकाग्रता की ओर बढ़ाया है, उस एकाग्रता का उदय हो रहा होता है। तो ये चित्त के भीतर का बदलाव बताया जा रहा है, परिणाम बताया जा रहा है। और ध्यान रखेंगे ये वृत्ति के स्तर पर ऐसा चल रहा होता है। निरोध परिणाम में असंप्रज्ञात समाधि में वो सब संस्कारों के स्तर पर चल रहा होता है और यहाँ समाधि परिणाम में संप्रज्ञात समाधि में वृत्ति के स्तर पर यह काम चल रहा होता है, ये बदलाव हो रहा होता है। तो ये सब हमारे बहुत काम की बात है, क्योंकि आगे जब हम उस स्थिति में पहुंचेंगे तो ये बदलाव हमें देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा। एक छोटी सी बात आपके सामने रखते चलें, 12वें सूत्र पर अभी आएंगे। अभी जब हम पीछे एक दिन पढ़ रहे थे, वहां हमने एक विषय देखा था कि योग योग का उपाध्याय स्वयं है। योग योग को खुद सिखाता है और योग योग में स्वयं प्रवृत्त करता है। ये बात वहां पीछे महर्षि व्यास जी ने बताई थी। और वो बात बताई क्यों थी? क्योंकि किसी व्यक्ति को यदि ये लगता है कि आगे का कैसे मामला चलेगा, भीतर की दुनिया है, आंतरिकता की बातें हैं, बहुत सूक्ष्म बातें हैं, तो कैसे हम समझें कि भीतर क्या होता है, तो वहाँ ऋषि ने एक समाधान के रूप में बताया, जिससे कि साधक का मन हताश न हो। वो ये समझ ले कि आगे जाके रास्ता कैसे खुलता है। कैसे खुलता है रास्ता? जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे का रास्ता वो योग स्वयं आगे हमें दिखाएगा। जब हम तीसरी चौथी पांचवी छठी सीढ़ी पर चढ़ेंगे, तब आगे की सीढ़ियाँ, आगे की सीढ़ियाँ और आगे की सीढ़ियाँ दिखती चली जाती हैं। और जब अंतिम सीढ़ी पर पहुंचेंगे तो ऊपर छत भी हमको दिखती है। तो बस यही बताने के लिए उन्होंने वैसा बोला था। अब कोई कहेगा कि जब वहां वो बात बता करके छोड़ दी, शायद वो छठे सातवें सूत्र में आई थी वो चर्चा, तो फिर अब ये इतनी भीतर की बातें क्यों बता रहे हैं? पहले तो ये कह दिया कि योग योग का उपाध्याय स्वयं है, भीतर जाके ही पता चल जाएगा, तो फिर अब ये बताने की जरूरत क्या है? ये तो वहीं पता चल जाएगा, जा करके वहीं देख लेंगे। फिर ये ऐसे परिणामों के बारे में क्यों बताया जा रहा है हमको? निरोध परिणाम में पता नहीं कब जा करके वो चीजें होंगी, समाधि में जा करके कब ये बदलाव होंगे, अभी से क्यों सीखना इनको? अब जब योग योग को स्वयं सिखा देगा तो फिर वहीं जाके देख लेंगे ना। तो इसका उत्तर मैं बाहर के एक उदाहरण से आपको बताता हूँ, ताकि ऋषि का दृष्टिकोण हमको समझ में आए। ये बात अपनी जगह ठीक है कि जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो योग खुद से हमको सिखा देगा। जब हम जंगल में पहुंचेंगे तो खुद आगे का रास्ता, आगे की स्थितियां हमको दिखती चली जाएंगी। लेकिन जंगल में ऐसे ही नहीं उतरा जाता कभी भी। जंगल में ऐसे ही थोड़ी उतरा जाता है कि कहीं भी उतर जाएंगे। व्यक्ति पहले से तैयारी करके चलता है, बहुत सारी चीजें सीखता है। वाइल्ड लाइफ में जाने वाले जो लोग हैं, जो जंगली जानवरों पर काम करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, या जंगल सेवा में जाना चाहते हैं, जंगल सेवा का मतलब IFS बनना चाहते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाना चाहते हैं, उससे पहले बहुत पढ़ाई करते हैं उसके बारे में। जबकि उनको पता है कि जंगल में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ खुद सीखने को मिल जाएंगी। जंगल में उतरेंगे, जंगल में जैसे जैसे बढ़ेंगे तो चीज़ें खुद सामने आएंगी। अभी पढ़ाई क्यों करवा रहे हैं? सीधे जंगल में कुदाइए ना हमको, ले जा करके उतार दीजिए हेलीकॉप्टर से, फिर खुद देखेंगे रास्ता। वो बात ठीक है, लेकिन पहले से बहुत सारी चीजें बता के चली जाती हैं। पहले से भी बहुत कुछ आगे का बताया जाता है। बताया हुआ, पहले से कहा हुआ, पहले से सीखा हुआ, जो पुस्तकों से सीखा, अनुभवी लोगों से सीखा, और फिर जब हम खुद जंगल में उतरते हैं, दोनों का एक सामंजस्य बनता है, तब जंगल में उतरा जाता है। तो पीछे की पढ़ाई और अब जंगल में जो सामने एकदम से अनुभव आ रहे हैं, तब आगे का रास्ता आसान होता चला जाता है।
तो सीधा कोई भी गुरु आकर के कह सकता है अरे पढ़ाई वढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे ऐसे ट्रेनिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ उतरो जंगल में और देखो अपने आप जंगल को। ऐसे तो कब कौन शेर पकड़ के ले जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे थोड़ी उतारा जाता है जंगल में किसी को भी, तैयारियां होती हैं उसके लिए विधिवत। तो वैसे ही योग योग को सिखाएगा, निश्चित रूप से सिखाएगा। आगे जा कर के बहुत सूक्ष्म स्तर की चीजें होंगी, लेकिन ऋषि भी तो अपने स्तर से बताएंगे ना उन सब चीजों को कि ऐसे ऐसे होता है, ताकि हमारे मस्तिष्क में वो सब चीजें पहले से प्रमाण के रूप में रहें, हम भी देखते चले उनको। तो दो बातें हुई, निरोध परिणाम और समाधि परिणाम। अब एक तीसरा परिणाम और बताया जा रहा है। बस ये तीन ही परिणाम बताए हैं, कोई ये ना सोचे कि अभी पता नहीं कितने परिणाम और बताएंगे। तो तीसरा और अंतिम परिणाम बता रहे हैं, लेकिन इससे आगे बहुत सारी चर्चाएं शुरू होंगी 13वें सूत्र से, तो ध्यान से देखिएगा इस परिणाम को भी। अगला परिणाम क्या है? एकाग्रता का परिणाम। जैसे व्यक्ति संप्रज्ञात समाधि में पहुंच गया, ये समाधि में अब आगे की स्थिति बताई जा रही है। एकाग्रता में व्यक्ति पहुंच गया है, तो कोई ये समझ सकता है कि एकाग्रता में जब हम चले गए तो उसमें भला क्या परिणाम आ रहा होगा? एकाग्रता तो एकाग्रता होती है, जैसा कि हमको सिखाया जाता है। एकाग्रता तो एकाग्रता है, एक विषय सामने होता है, एक वस्तु सामने होती है, एक प्रत्यय है, एक वृत्ति है। उसमें भला कैसा परिवर्तन, उसमें भला कैसा परिणाम होता होगा? कोई बदलाव थोड़ी ना होता होगा, लेकिन बदलाव हो रहा होता है। और ये बहुत बारीक बात है, बहुत सूक्ष्म बात है। क्या कभी महसूस किया है आपने कि एकाग्रता में भी अंदर बदलाव चल रहा होता है? मैं वैसे बदलाव की बात नहीं कर रहा कि एक एक विषय आया फिर दूसरा विषय आया, वो तो एकाग्रता नहीं कहलाएगी, वो तो दो विषय हो गए। मान लीजिए एक विषय पर चित्त हमारा केंद्रित है, एकाग्रता है, संप्रज्ञात समाधि है, और उस समय भी कुछ बदलाव भीतर चल रहा है। महसूस किया है कभी किसी ने ऐसा? खैर सीधे सीधे तो अनुभव नहीं किया होगा संप्रज्ञात समाधि का, लेकिन क्या कभी विचार ऐसा आया होगा कि जिस समय एकाग्र समाधि में है, एकाग्रता बनी हुई है, तो उस समय भी बदलाव होता होगा भीतर। मान लीजिए मैं उदाहरण के रूप में रख देता हूँ कोई बात। जैसे आत्मा किसी विषय पर या आत्मा विषय को ही ले लीजिए। चित्त में एक विषय सामने बना हुआ है, आत्मा। एक ही विषय है, एक ही प्रत्यय है, बस उसी को सामने रखा हुआ है, उसी का ध्यान चल रहा है, उसी की एक तानता बनी हुई है, उसी की एकाग्रता चल रही है, एक विषय है। क्या उस समय भी बदलाव हो रहा होता है वहां पर वृत्ति के स्तर पर? तो सामान्य रूप से तो ये लगेगा कि बदलाव तो नहीं हो रहा होगा। अगर बदलाव होगा तो फिर एकाग्रता कहाँ रह गई? लेकिन वृत्ति के स्तर पर वहां भी बदलाव हो रहा होता है। और भी सूक्ष्म बात बताई जा रही है, कैसे हो रहा होता है आइए देखते हैं उसको, उदाहरणों से समझेंगे। अभी पहले सूत्र देखते हैं। ये बात समझाने के पीछे का प्रयोजन पता है क्या है? एकाग्रता को बहुत गलत सेंस में हमने आज तक देखा है। आज तक तो हम एकाग्रता को वही देखते आए हैं, एकाग्रता से बैठो, सीधे बैठो, यहाँ देखो। बाहर की एकाग्रता अलग है, लेकिन समाधि की एकाग्रता एक अलग तरीके से काम करती है। तो उसको समझाने के लिए और सूक्ष्मता में जाकर के 12वां सूत्र और व्यास भाष्य दिया। क्या है? ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। चित्त का एकाग्रता परिणाम बता रहे हैं अभी। इससे पहला क्या था? समाधि परिणाम। अब ये समाधि परिणाम में भी जो एकाग्रता चल रही होती है उसको बता रहे हैं। क्या है? ततः पुनः। ततः पुनः माने बार, उसके बाद में। उसके बाद में किसके बाद में? जब समाधि अब लगने लगी है, समाधि में गहरे उतरे हैं, एकाग्रता आने लगी है, तब क्या होता है? तो कह रहे हैं शांत उदित तुल्य प्रत्यय। जब तुल्य प्रत्यय रहता है, समान प्रत्यय बना हुआ है, एक समान वृत्ति चल रही है, एक विषय पर केंद्रित होकर एक प्रत्यय रहता है ना, तुल्य प्रत्यय, समान प्रत्यय, समान ज्ञान, समान बोध बना रहता है। लेकिन उस समय भी एक चीज चल रही होती है, एक क्रम बना हुआ है। वो क्रम क्या है? शांत उदित क्रम। कुछ चीजें शांत हो रही होती हैं और कुछ चीजों का उदय हो रहा होता है, उस समय भी ये बदलाव चल रहा है, और उसको कहा चित्त से एकाग्रता परिणाम। देखिए कितनी गहरी बात बताई जा रही है। हमने आज तक शायद ये बात कभी अपने मस्तिष्क में सोची भी नहीं होगी। अनुभव की बात तो बहुत दूर है अभी। अनुभव तो उसी व्यक्ति ने किया होगा जो समाधि में गया होगा। लेकिन अभी ये बात शायद हमारे दिमाग में भी नहीं आई होगी कि जिस समय एकाग्रता बनी हुई है उस समय भी भीतर वृत्ति के स्तर पर ये शांत और उदित नाम का एक
बदलाव चल रहा है, एक परिणाम चल रहा है। ये कैसे चल रहा है, अभी इसको समझेंगे, व्यास भाष्य को देखते हैं। देखिए, व्यास जी कह रहे हैं समाहित चित्तस्य पूर्व प्रत्ययः शांत उत्तरः तत्सदृश उदितः। समाहित चित्तस्य, जिसका चित्त इस समय समाहित स्थिति में है, समाधि में है, यानी एकाग्रता में है, अच्छी एकाग्रता बनी हुई है। तो उस समय क्या चल रहा होता है, देखिए, पूर्व प्रत्ययः शांत, पहले वाला प्रत्यय तो शांत हो रहा होता है। उत्तर तत्सदृश उदितः, और उत्तर, उत्तर माने उसके बाद वाला प्रत्यय, उसका और तत्सदृश उसी के जो समान है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात लिख दी, तत्सदृश उसी के समान जो उत्तर वाला है, बाद वाला प्रत्यय है, बाद वाली जो वृत्ति है वो कैसी हो रही होती है, वो उदित हो रही होती है। एक प्रत्यय यानी एक वृत्ति तो शांत हो रही होती है, और उसी के बाद वाली उसी के जैसी वृत्ति उदित हो रही होती है, उठ रही होती है। बात समझ में नहीं आई होगी, है ना। चलिए बता देते हैं, इसको थोड़ा आसान करते हैं। जैसे मान लीजिए, बाहर का उदाहरण रखता हूं मैं सबसे पहले, समाधि का बाद में रखेंगे। यहां देखिए स्क्रीन पर, जैसे मान लीजिए ये सेब है। जब हम सेब को देख रहे होते हैं, सेब पर हमने ध्यान लगाया हुआ है, सामान्य अवस्था में, व्यवहारिक जीवन में कह रहा हूं, कोई व्यक्ति सेब पर पूरी तरह से केंद्रित हो गया, सेब को देख रहा है, सेब के बारे में एक वृत्ति बनी हुई है, सेब लाल रंग का है, सेब मीठा है, ऐसे करके वृत्ति एक समान ही है, इनको तुल्य वृत्ति ही कहा जाएगा। एक के बाद एक वृत्ति आ रही है, कहने को संख्या की दृष्टि से तो कई वृत्ति हो गई, 1 2 3 4 अलग अलग वृत्तियां हो गई, लेकिन तुल्य वृत्तियां बोलेंगे, क्योंकि सारी की सारी वृत्तियां किससे संबंधित हैं, सेब से संबंधित हैं। सेब लाल है, इतना मोटा है, इतना आयतन है, ऐसा गोल आकृति का है, और मीठा होता है, या ऐसे जो जो भी उसके भीतर विशेषता दिख रही हैं, वो एक के बाद एक वृत्तियां आ रही हैं। पूर्व वाली वृत्ति, उत्तर वाली वृत्ति, ये 1 नंबर पर जो लिखी हुई है ये इसकी पूर्व वृत्ति है, 2 नंबर पर जो है ये उत्तर वृत्ति है, फिर तीसरी वाली और उत्तर वृत्ति, ये उत्तर वृत्ति, ऐसे आती जा रही हैं। ये भी एकाग्रता कही जाएगी। कोई ये ना सोचे कि जी यहाँ तो 4 वृत्ति आ रही हैं, ये एकाग्रता कहाँ हो गई। ये सारी एक वृत्ति है, तुल्य वृत्ति हैं। संख्या की दृष्टि से तो अलग अलग लगेंगे कि 4 वृत्ति हो गई हैं, लेकिन तुल्य वृत्ति हैं, समान वृत्तियां हैं, सेब से ही संबंधित वृत्तियां हैं, इसलिए यहाँ एकाग्रता कही जाएगी। बात समझ में आ रही है ना अभी। तो जिस समय ये पहली पहली वृत्ति आई, तो पहली वृत्ति थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगी। शांत होने का मतलब दब जाएगी, एक प्रकार से वो नष्ट जैसी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। दूसरी वृत्ति उभर जाएगी। मान लीजिए पहली वृत्ति थी सेब के रंग को लेकर के, कि सेब का रंग लाल जैसा है या हरा जैसा है, जैसा भी है उसका, कुछ सफेद जैसा है। अब वो वृत्ति दब गई, थोड़ी देर बाद दब जाती है। जब हम किसी विषय पर एकाग्र रहते हैं, तो ये नहीं कि केवल लाल रंग ही सामने बना हुआ है तो लाल रंग ही बना रहता है, बहुत कुछ चल रहा होता है। फिर आकार आ जाएगा उसका दूसरे नंबर पर, हाँ इसका आकार ऐसा है, गोल जैसा है, या जैसा भी सेब का आकार होता है वो आने लगा साथ में। ये भी तुल्य वृत्ति ही है, समान ही वृत्ति है, लेकिन संख्या की दृष्टि से भिन्न हो गई। अब इसको भिन्न नहीं मानेंगे, तुल्य ही वृत्ति है। तो 1 नंबर पर जो वृत्ति थी ये पूर्व वृत्ति हो गई, ये तो शांत हो रही है। और इसके साथ जो जुड़ी हुई अब जो दूसरी उत्तर वृत्ति आई, अगली वृत्ति आई, इसी से संबंधित जो अगला ज्ञान आया, इसी से संबंधित कह रहा हूं मैं बार बार, इसीलिए वो तुल्य प्रत्यय शब्द उसके लिए कहा, समान प्रत्यय, वो उदित हो रहा है, वो इस समय उभर रहा है, उसका उदय हो रहा है। अब ये दूसरे नंबर पर जो है ये शांत हो जाएगी थोड़ी देर बाद, और तीसरे नंबर पर कोई नई वृत्ति, इसी से संबंधित तुल्य वृत्ति, समान वृत्ति, एकाग्रता वाली ही वृत्ति है, अलग वृत्ति कोई नहीं कही जाएगी, ये भिन्न वृत्ति नहीं बोलेंगे। ये क्या हो रही होगी, ये उदित हो रही होगी। 2 नंबर वाली शांत हो रही है, 3 नंबर वाली उदित हो रही है। अब ऐसे ही आगे 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 ये क्रम कैसा होता चला जाएगा, ये चलता चला जाएगा, और उस विषय के बारे में, उस वस्तु के बारे में जिस पर हम केंद्रित हैं, जिसका ध्यान कर रहे हैं, जिस पर एकाग्रता बनाई हुई है, जिस पर समाधि लगी हुई है, तुल्य प्रत्ययों में एक के बाद एक वृत्ति तो शांत होती चली जाएगी, पूर्व वाली वृत्ति, और उत्तर वृत्ति उभरती चली जाएगी, उदित होती चली जाएगी। अब कोई कहेगा कि ये जो
वृत्ति शांत हो गई, इसका क्या होता है? क्या वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं? हाँ, वृत्तियां तो समाप्त हो जाती हैं। एक वृत्ति उभरी थी, उभर करके शांत हो गई यानी समाप्त हो गई, दूसरी वृत्ति उदित हो गई। तो जो शांत वृत्ति हो गई थी उसका क्या हुआ? उसका संस्कार बन गया। देखिए, बहुत रोचक बात है, चित्त के भीतर बहुत मजेदार चीजें चल रही होती हैं, बहुत रोचक बात है ये। जो ये वृत्ति शांत हो गई थी, शांत होने का मतलब समाप्त ही हो गई एक प्रकार से। भाई हमें पता चल गया कि सेब का रंग लाल है, पता चल गया। अब तुरंत उसी के समान वृत्ति अगली आ गई कि लाल भी है और लाल के साथ साथ ऐसा सेब का रंग, क्षमा कीजिए, ऐसा आकार होता है, ऐसा रस होता है, ये सेब है, ये वहाँ का सेब है, ये वहाँ से आया है, वहाँ से लाए थे, इतने रुपए किलो वाला है। ये समान ही वृत्तियां हैं, लेकिन एक के बाद एक जो उभरती जा रही है और पिछली वाली जो समाप्त होती जा रही है, हमको लगेगा कि समाप्त हो गई है और हो भी जाती है एक प्रकार से, लेकिन संस्कार बन जाता है उसका तुरंत। संस्कार के रूप में वृत्तियां हमेशा जीवित रहती हैं। अब हम ये नहीं कहते कभी भी कि वृत्ति जीवित है, वृत्ति बनी हुई है, वृत्ति तो समाप्त ही हो गई है, लेकिन चूंकि वृत्ति की एक छाप बन जाती है, एक संस्कार बन जाता है, तो वहाँ संस्कार बना रहता है, संस्कार शेष रह जाता है। वृत्तियां तो ऐसे ऐसे शांत होती चली जाती हैं, आगे की उत्तर उत्तर वृत्तियां उदित होती चली जाती हैं, जो कि महर्षि व्यास जी ने पहली पंक्ति में बहुत कुछ बता दिया। अब ध्यान कराने वाले जो लोग हैं, जो तथाकथित योग साधक हैं या योगाचार्य हैं, योगा टीचर हैं, अब आप उन पे आ जाइए। मतलब मैं किसी विशेष व्यक्ति के लिए आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग जो ऐसा करा रहे हैं, वो क्या कराते हैं? वो कहते हैं एक ही वृत्ति रहे, बस एक वृत्ति, एकाग्रता का मतलब एक वृत्ति रहे, बदलना नहीं चाहिए, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। बस लाल रंग सामने तो लाल रंग, आत्मा सामने तो बस आत्मा रहे, आत्मा, केवल आत्मा, और आत्मा का भी केवल एक गुण ले लिया तो वही गुण, और कुछ नहीं आना चाहिए उस समय, कुछ भी नहीं। जबकि मान लीजिए आत्मा का हमने चेतन गुण लिया, चेतन गुण पर केंद्रित हैं, तो चेतन में भी अंदर एक पूर्व वृत्ति रहेगी, एक उत्तर वृत्ति रहेगी, ये तो वहां भी बदलाव चलता रहेगा सूक्ष्म स्तर पर जाकर के, और उसको एकाग्रता का भंग होना नहीं मानेंगे। कोई कहे जी इस समय तो ये आत्मा के चेतन गुण पे लगे हुए थे और चेतन में भी इनके भीतर बदलाव चल रहा था, तो ये एकाग्रता कहाँ से हो गई? और अगर ऐसा हो जाता है तो वो लोग क्या बोलते हैं, ये एकाग्रता थी नहीं आपकी, ये समाधि थी ही नहीं, इसको समाधि नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं, इन्होंने खुद कह दिया पूर्व प्रत्यय और उत्तर प्रत्यय, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द लगा दिया, तत्सदृश। उसी के समान होना चाहिए, अलग नहीं। तो समान ही तो है। जो सेब के बारे में बताया, सेब के बारे में जितनी भी वृत्तियां थी वो तत्सदृश थी, उसके समान थी। सेब का तो मोटा मोटा उदाहरण दिया, बाहर की दुनिया का दिया, लेकिन जब भीतर जाएंगे तो स्थूल भूत हैं, सूक्ष्म भूत हैं, इंद्रियां हैं, आत्मा है। तो इन सब विषयों पर व्यक्ति केंद्रित होता है, एकाग्रता करता है। तो उस विषय को जब सामने लेगा तो उसमें एक पूर्व प्रत्यय होगा, एक उत्तर प्रत्यय होगा। पूर्व प्रत्यय शांत होता चला जाएगा और उत्तर प्रत्यय उदित होगा। ये परिणाम बता रहे हैं एकाग्रता की स्थिति में भी जो बदलाव चल रहा होता है, और इस बदलाव को कोई एकाग्रता का खंडन होना ना मान ले। कोई कहे कि जी बदलाव हो रहा है, इसका मतलब फिर एकाग्रता कहाँ रह गई, है ना? तो ये तत्सदृश शब्द को ध्यान से समझेंगे, और पूर्व प्रत्यय क्या है और उत्तर प्रत्यय, जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक तो फिर इस पंक्ति का गलत ही अर्थ लिया जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं? समाधि चित्तम उभयोर अनुगतम पुनः तथैव समाधि असमाधि भ्रेषात इति। समाधि चित्तम उभयो अनुगतम, समाधि चित्त में उभयो अनुगतम, ये दोनों अनुगत रहते हैं। जैसे पीछे वाला आया था, बिल्कुल उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले सूत्र में भी देखा था और निरोध परिणाम में भी यही बात आई थी कि समाहित समाधि चित्त में यानी एकाग्रता की उस अवस्था में, एकाग्र चित्त में दोनों अनुगत रहते हैं। पुनः तथैव वा असमाधि भ्रेषात इति। और ये कब तक रहते हैं? जब तक कि समाधि के आभ्रेषात, असमाधि का मतलब है, यहाँ आ शब्द जुड़ा हुआ है, असमाधि का मतलब समाधि के भ्रेषात, भंग होने तक। जब तक समाधि भंग नहीं हो जाएगी तब तक ये शांत होना और उदित होना ऐसे ही चलता रहेगा। ये दोनों धर्म ऐसे ही आते जाते रहेंगे।
असमाधि बहिर्सात का मतलब क्या हुआ? समाधि के भंग होने तक, समाधि के समाप्त होने तक। यानी कोई व्यक्ति एकाग्र अवस्था में है, समाधि में बैठा हुआ है, तो ये पूर्व प्रत्यय शांत हो जाएगा, उत्तर प्रत्यय आता चला जाएगा। ये एक ऐसे बहाव वाहिता, प्रशांत वाहिता चलती चली जाएगी। ऐसे ही एकाग्रता बनी रहेगी, लंबे समय तक समाधि बनी रहेगी, उस विषय का और सूक्ष्म ज्ञान होता चला जाएगा। कब तक चलता रहेगा? ये दोनों गुण, दोनों धर्म कैसे अनुगत रहेंगे उस चित्त में, कब तक रहेंगे? जब तक कि समाधि समाप्त नहीं हो जाएगी। व्यक्ति उठेगा, कभी तो समाधि से उठेगा ही ना, हमेशा थोड़ी बैठा रहेगा। उठ के बाहर आएगा, बाहर खाएगा पिएगा, चलेगा फिरेगा, व्यवहारिक जीवन में काम करेगा, तब ये चीजें वहां वहां हट जाएंगी। फिर समाधि भंग हो गई, और ये जो प्रक्रिया चल रही थी, पूर्व प्रत्यय का शांत हो जाना और उसके उत्तर प्रत्यय का उदित हो जाना, ये प्रक्रिया वहां जाके समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये काम एकाग्रता में ही चलता है, व्यावहारिक जीवन में नहीं चलता ये। तो आगे देखिए अंत में क्या कह रहे हैं, स खलु अयम धर्मिणश्चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। स खलु अयम, वह यह, खलु माने निश्चित रूप से, धर्मिणः धर्मिणः चित्तस्य, धर्मी जो चित्त है, चित्त को पिछले सूत्र में भी धर्मी कहा था और यहाँ भी धर्मी कह रहे हैं, तो वो जो धर्मी चित्त है उसमें ये दोनों धर्म एकाग्रता परिणाम वाले होते हैं। ये चित्त का एकाग्रता परिणाम कहा जा रहा है। अब एक बार मोटा मोटा तीनों को जल्दी देख लीजिए, कक्षा मत छोड़िएगा कोई, नहीं तो फिर बात निकल जाएगी। देख लीजिए, सबसे पहला क्या था? निरोध परिणाम, दूसरा समाधि परिणाम, और अभी तीसरा जो हमने देखा एकाग्रता परिणाम। निरोध परिणाम सबसे ऊंचा परिणाम है, उसमें संस्कारों के स्तर पर बदलाव हो रहा होता है, व्युत्थान के संस्कार जा रहे होते हैं और निरोध के संस्कारों का उदय हो रहा होता है। फिर उसके बाद हमने समाधि परिणाम देखा। समाधि जिस समय लग रही होती है, शुरुआत है समाधि की, तो उस समय क्या परिणाम हो रहा होता है? जो अभी पिछले सूत्र में देखा, उसमें सर्वार्थता जा रही होती है, एकाग्रता आ रही होती है, ये परिणाम होता है। और एकाग्रता परिणाम में क्या देखा? ये भी वृत्तियों के स्तर पर होता है और ये वाला भी वृत्तियों के स्तर पर। और ये जो दोनों परिणाम हमने देखे, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, ये दोनों संप्रज्ञात समाधि में ही हो रहे होते हैं। तो एकाग्रता परिणाम में अभी हमने देखा कि इसमें जब एकाग्रता बनी हुई है, चित्त एक विषय पर केंद्रित है, उस समय भी एक परिणाम चल रहा होता है कि पूर्व प्रत्यय तो शांत हो रहा होता है और उत्तर प्रत्यय यानी बाद वाला, अगला आने वाला जो प्रत्यय है वो उदित हो रहा होता है। ये अंदर एक परिणाम के रूप में कहा। अब एक बार क्रम और देख लीजिए जल्दी से। यहाँ जो हमने क्रम जो ऋषि के अनुसार देखा, वो क्रम कैसा है? यदि उच्चता की दृष्टि से देखें, उच्च और निम्न की दृष्टि से, आरोही अवरोही क्रम हमको देखना हो तो कैसे देखेंगे? निरोध परिणाम सबसे ऊंची स्थिति है, उससे कुछ नीची स्थिति होगी एकाग्रता परिणाम की, और उससे नीची होगी समाधि परिणाम की। लेकिन ऋषि ने ये क्रम थोड़े ही बताया था, ऋषि ने तो निरोध के बाद समाधि बताया था, फिर एकाग्रता का बताया था। बस उन्होंने अपने हिसाब से रखा है, जैसे भी जिस दृष्टि से भी समझाना चाह रहे थे, लेकिन क्रम ये है वास्तव में। निरोध परिणाम सबसे ऊंचा परिणाम है, फिर एकाग्रता, क्योंकि एकाग्रता बहुत सूक्ष्म होती है, और समाधि जो लगनी शुरू हुई है, ये उस समय का परिणाम बताया गया था। तो ये सबसे ऊपर है। अवरोही क्रम देखें तो निरोध परिणाम सबसे ऊंचा क्रम है, एकाग्रता परिणाम उससे कुछ नीचा है, समाधि का परिणाम उससे भी नीचा है। ऐसे हम इनको देख सकते हैं। ठीक है जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत बारीक है, और अगला विषय तो इससे भी कठिन, जटिल और गहरा आने वाला है। तो आप पहले इनको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। कोई बात समझ में नहीं आती है तो कल की कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।